Silence. Listen. Adjustment number 4. Outstanding लिखा आपने add to expense and liabilities. Then rent rates and insurance paid in advance are 1500. Prepaid rates and insurance. Tell me the two effects, Rushti. Minus from rent rates, insurance and assets. बराबर है prepaid expense. Less from expense and assets. लिख दो उधर. Minus from rent rates and insurance and assets. Stock on 30th June 2017 was 30,000. Which stock is that, Meghal? Closing stock. What are the two effects? Trading credit and assets. Very good. The last one. Electric power includes a deposit paid for electric meter rupees 6,000. What is this? जब आप डिपॉजिट पे करता है ना कोई चीज का, तो याद रखना डिपॉजिट इज लाइक अ प्रीपेड एक्सपेंस. आपने रेंट डिपॉजिट सुना है? आप जगह भाड़े पे लेते हो तभी एक डिपॉजिट भरते हो. भाड़ा तो देते ही हो, एक डिपॉजिट भी देते हो कि जगह में कुछ तोड़फोड़ हो गया तो आपको डिपॉजिट मिलेगा नहीं, वापस उधर से कट जाएगा. सो आपने शायद स्विमिंग पूल अगर कुछ ज्वाइन किया, जिम ज्वाइन किया, तो लॉकर डिपॉजिट लेते हो वो लोग. जब आप कोई लॉकर लेते हो तो उसका डिपॉजिट भरना पड़ता है. लॉकर डैमेज हो गया तो डिपॉजिट से पैसा कट लेगा, वो लोग डिडक्ट कर लेगा. सो वैसे ही मीटर डिपॉजिट होता है. बिल्डिंग में इलेक्ट्रिक मीटर रहता है ना, यू कैन नॉट बाय दैट मीटर, वो उधर ही रहने वाला है. आप जब नया घर खरीदते हो तो मीटर डिपॉजिट देना पड़ता है. BSES या अडानी या फिर आपका रिलायंस, जो भी आपका प्रोवाइडर है, एनर्जी प्रोवाइडर है, उसको देना पड़ता है. तो ये डिपॉजिट एक एसेट होता है. जब भी आप मीटर सरेंडर कर दोगे तो डिपॉजिट वापस मिल जाएगा. मीटर डैमेज कर दिया तो डिपॉजिट में से पैसा काट लेगा. इज इट क्लियर? सो एक्चुअली एनी डिपॉजिट इज एन एसेट. एनी डिपॉजिट इज एन एसेट. बट इधर क्या दिया पढ़ो, इट इज इंक्लूडेड इन पावर. व्हाट इज दैट? इलेक्ट्रिक पावर एक्सपेंस है ना वो, उसके अंदर पड़ा हुआ है. तो क्या करने का? माइनस फ्रॉम इलेक्ट्रिक पावर है. इट इज लाइक अ प्रीपेड एक्सपेंस ओनली. बट लिखते वक्त प्रीपेड मत लिखना. क्या लिखोगे? डिपॉजिट. समझ आया? डिपॉजिट और प्रीपेड में थोड़ा सा फर्क है. प्रीपेड क्या, बिल बाय बिल डिडक्ट होगा. डिपॉजिट वैसे ही पड़ा रहेगा, वैसे का वैसा मीटर से हटेगा, पूरा डिपॉजिट वापस मिल जाए, कुछ कटे बिना. इज इट क्लियर? यस. व्हेनेवर यू आर बाइंग अ हाउस तो मीटर का डिपॉजिट देना पड़ता है. फिर तब जब तुम घर बेच के निकलेगा तो मीटर उठा के घर पे नहीं लेके जा सकता है. नया घर मीटर का डिपॉजिट वापस आएगा और नया ओनर डिपॉजिट भर देगा. इज इट क्लियर? अभी आपने जियो फाइबर वगैरह लगा रहा है और पता रहेगा 1500 रुपया उसका डिपॉजिट मांगवा था, वो भी वही है. फाइबर सरेंडर करेगा मॉडल तो आपको 1500 वापस आ जाए. तो इन शॉर्ट इट इज एन एसेट. आप कॉलेज में लाइब्रेरी डिपॉजिट भी भरता है. जब आप कॉलेज से निकलेगा ना तो डिपॉजिट आपको वापस मिलना चाहिए. वो लेने को कोई चाहता नहीं है, बट आपको मिल जाएगा. अगर आप जाएगा ना लाइब्रेरी, विल गेट द डिपॉजिट बैक whenever you leave the college after 4 years 5 years. So डिपॉजिट का मतलब क्या? एसेट. इट इज अ प्रीपेड एक्सपेंस. गलती से आपने पावर में डाल दिया तो क्या करो? लेस फ्रॉम पावर एंड एसेट. गॉट इट? दो एडजस्टमेंट ऊपर भी है कि आपने मांग किया है सैलरी टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. व्हाट आर द टू इफेक्ट्स उसका? P&L डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट. मिला इसका? हाँ. लेस फ्रॉम पावर TD एंड एसेट. बॉक्स दे दो. 1 डॉट ऑन प्लांट एंड मशीनरी, 1 डॉट ऑन डेटर्स. डालो फटाफट. 1 डॉट ऑन प्लांट एंड मशीनरी. सेकेंड लास्ट आइटम प्लांट एंड मशीनरी डेटर्स. फिफ्थ लास्ट आइटम फर्स्ट साइड पे डेटर्स पे एक डॉट. वेजेस पे एक, सैलरीज पे सेकेंड लास्ट थर्ड लास्ट आइटम वेजेस सैलरीज प्रीवियस पेज. रेंट रेट्स इंश्योरेंस 1 डॉट फर्स्ट आइटम ऑन द नेक्स्ट पेज. रेंट रेट्स इंश्योरेंस 1 डॉट. इलेक्ट्रिक पावर फोर्थ लास्ट आइटम प्रीवियस पेज 1 डॉट. मिला? और एक प्रोविडेंट फंड पे भी डाल दो डॉट. काय को
फॉर दैट इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट वो ऐड करना. ये 4 आइटम क्लियर है प्रोविडेंट फंड का. 2 बार आ गया बोर्ड्स में, काफी इंपॉर्टेंट टर्म. I'll repeat the dots. Plant and machinery 1, debtors 1, wages 1, salaries 1, rent rates, insurance 1, electric power 1, and provident fund 1. साथ में करते जाओ, बात मत करो फटाफट. Starting with drawings. चलो, 2 drawings start. That's 4 and 6. Shaila and Usha. Your year ending is 30th June, right? Quiet. Year ending is 30th June. Partners capital accounts. Shaila and Usha. Silence. Safe, calm. कुछ से करो. Don't discuss. Drawings of Shaila and Usha. That's capital debit. Purchases. Is there any dot? No dot, right? So, 2 purchases less return. This is 1,30,000. Mila? 1,30,000. Any dot? No dot, right? Now, next one. Carriage inwards. Where do you put carriage inwards? That's trading debit. Any dot? Carriage inwards. No dot, right? Outer column. Stock on 1/7/16. Which stock is that? Opening stock. So trading debit. Perfect. 35,000. Outer column. No dot. Then cash at bank and cash in hand, both are what? Asset. Cash at bank is 45. Cash in hand is 15. Both are assets. Debtors पे एक डॉट है. Can you see that? Debtors पे क्या है एडजस्टमेंट? NRDD है. Do you have any FBD in the sum? No. Assume it is nil. Fill less NRDD. 7.5 है ना? 7,500. Perfect. 90 to 500 in the outer column. Electric power. What is the dot on electric power? देखो. Electric power. क्या है डॉट? डिपॉजिट है ना, प्लस करना है माइनस. डिपॉजिट फॉर इलेक्ट्रिक मीटर 5,000. ये हो गया 25. समझा ये? मिला गाइस? Deposit for electric meter, that's 5,000 subtracted. What next you have? Salaries, any dot? Yes, outstanding. कितना है outstanding check? 2,000. So 25 plus 3. Stop talking. Outstanding. 25 plus 3 is 28. Wages, any dot on wages? क्या है? Outstanding. क्या करने का? Add. Outstanding wages 5,000. 45 plus 5 is 50. Sales return. Sales return is less from sales. Any dot on sales? Sales returns कुछ नहीं.
इनर कॉलम में ही जाता है हर बार सेल्स रिटर्न, बराबर है। आवश्यक एट द एंड बिल्कुल। अभी हम लोग डॉट वाला इफेक्ट इमीडिएटली दे रहे हैं, सेकंड इफेक्ट वी विल गिव इट एट द एंड, वी आर गोइंग टू गिव फॉर श्योर। ओके, अरे आज बोला है वो पानी वाली कर रहा है सर्विस का, कूलिंग कम हो गया। नाउ नेक्स्ट वन, अरे सवेरे बराबर था, अभी 1 घंटे पहले कुछ। नाउ सीन्स पे अटेंशन, rent rates and insurance. Where do you put rent rates and insurance? P&L debit to rent rates and insurance. Any dot? Prepaid है? What? Prepaid rent rates insurance. That's 1500. Outer column 5500. रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस प्रीपेड है 1500 माइनस हो जाएगा। डिस्काउंट टू कस्टमर्स, व्हाट इज डिस्काउंट टू कस्टमर्स? अलाउड। डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंस है कि इनकम? एक्सपेंस। डिस्काउंट टू कस्टमर्स आर 3000, डिस्काउंट टू कस्टमर्स आर 3000 एक्सपेंस, बराबर। साइलेंस। डिस्काउंट टू कस्टमर्स दैट इज 3000, देन कैरेज आउटवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड इज ऑल्सो P&L। एनी डॉट है कुछ? कैरेज आउटवर्ड्स नो डॉट, so that's 3000। Printing and stationery, any dot? No dot on printing and stationery. That is 2500. Then sales promotion expense कोई dot है? नहीं है ना? So that is 5000. Bad debts, whenever I have told you come across bad debts, what are you supposed to do? Formula. What is the formula? 2 bad debts plus FBD, total bad debts plus NRDD minus ORD. Tell me the amount of BD. 4,000. BD is 4000. मिला? FBD है क्या? FBD था सब में? नहीं था, दिल। ओके, NRDD हमने किया अभी 7,500 और ORDD है nil. So I think 11,500 is the total. Is that right? Yes, sir. Perfect. इसका लॉजिक क्या है? लास्ट ईयर हमें आइडिया नहीं थी कुछ रिजर्व क्रिएट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लास्ट ईयर ORDD कुछ बनाया ही नहीं और ये सर बैड डेट हो गया। कितने का? 4 का। तो लॉस ऑब्जॉर्व करने के लिए कोई रिजर्व था आपके पास? नहीं था। ये सर आपने सोचा कंजर्वेटिज्म फॉलो करना चाहिए, आपने कितने का रिजर्व बना दिया यहाँ पे? 7,500। भले ये साल लॉस बढ़ गया लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या होगा? ये NRDD क्या बन के आएगा? ORD, and it will reduce your loss by 7,500. That is the meaning. Future loss advance में दिखा दिया। Then what next you have is miscellaneous expense. Any dot? Miscellaneous expenses, no dot, right? 12,000. Then bills receivable. What are bills receivable? Asset. Any dot? No dots. Then contribution to PF. You got that? Contribution to PF. इधर डालना है contribution to PF. P&L debit. P&L debit to
contribution to provident fund, that is 6500. Plant and machinery, is there any dot? क्या है? कितना परसेंट है? 25% less depre 25% makes it 20,000, right? Outer column 60,000. बराबर है? 80 minus 20. 80 minus 20, that's 60. Then you got provident fund investments. What are provident fund investments? Hello? Assets. समझ आया ये? अभी बताया ना, एम्प्लॉय के लिए इन्वेस्ट करके रखा हुआ है 25,000. बुढ़ा रिटायर होएगा तो इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा दे देंगे. So 25,000 is PF investments. Got that? अभी चलेगा, एग्जाम में नहीं चलेगा तो पूरा लिखने का प्रोविडेंट फंड. Moving ahead. Then on the credit side, go to capital balances. Where do you write capital balances? By balance BD. By balance BD. That's 77 and 128. That's your opening balance. Sorry. Then interest on PF investments. What are you supposed to do with interest on PF investments? Add to PF. 5 लाइन छोड़ के लिखना है यहाँ पे प्रोविडेंट फंड. इसमें add interest on PF investments. प्रोविडेंट फंड है आपका 25,000 और इंटरेस्ट मिला है 4,000. 25 plus 4, 29. Got sales. Where do you put sales? 350 minus 3, 347. Returns minus. ये 4 आइटम समझा क्या पीएफ का? लो, कॉन्ट्रीब्यूशन पीएनएल डेबिट, पीएफ इन्वेस्टमेंट एसेट, पीएफ और इंटरेस्ट लायबिलिटी, 2 लायबिलिटी. સર તમે કીધું ને ઇન્ટરેસ્ટ બી પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં એડ કરી સર. इसका जो इंटरेस्ट मिला है वो इसमें ऐड हो गया. પણ એ બી ઇન્વેસ્ટ કરી દેશો ને? वो अभी इन्वेस्ट नहीं किया, वो कैश फॉर्म में रहेगा. અચ્છા, अभी मिला होगा उसको, अभी आप इन्वेस्ट करोगे नेक्स्ट ईयर. તો એ 25 આવે ને? हाँ, वो जब इन्वेस्ट करोगे तो ये 29 हो जाएगा इन्वेस्टमेंट्स के बाद. हो गया? Moving ahead. Creditors. Any dot on creditors? है क्या? 27,000. बराबर है? No dot on creditors. Come to the adjustments. Move through the adjustments. First one, depreciation. आपने एक इफेक्ट दिया हुआ है, less from plan. What is the second effect? P&L debit. 2 depreciation on plant. That's 20,000. P&L वाला लिख दो. एडजस्टमेंट को पूरा गो थ्रू करने का वापस. जो एक इफेक्ट दिया है दूसरा दे दो. दोनों बाकी है तो दोनों दे दो. दोनों हो गया तो आगे बढ़ो. किया डेप्री. नेक्स्ट करो आगे. ओके, टेल मी. नेक्स्ट वन इज एनआरडीडी. आई थिंक एनआरडीडी का दोनों हो गया, फॉर्मूला में भी हो गया और डेटर से भी लेस हो गया. बराबर है? हेलो, मिला? Third one, wages and salaries outstanding. One effect is here, add to wages and add to salary. What is the second effect? ये बाकी है तो दे दो. Outstanding wages 5 and outstanding salaries are what? 3,000. मिला? Outstanding wages and outstanding salaries, all of you got that?
Moving ahead. Then we got rent, rates and insurance paid in advance of 1500. That's prepaid, right? Correct? हाँ, तो लेस वाला हो गया, ये रहा एसेट वाला बाकी है, तो प्रीपेड, रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस, दैट्स 1500. प्रीपेड, रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस, दैट्स 1500. दोनों इफेक्ट हो गया टिक. फिर आता है क्लोजिंग स्टॉक. आई थिंक क्लोजिंग स्टॉक का दोनों इफेक्ट बाकी है ना? सो बाय क्लोजिंग स्टॉक 30,000. सेकेंड इफेक्ट assets, closing stock 30,000. Is that right? Electric power meter deposit इसके अंदर पड़ा हुआ है, लास्ट एडजस्टमेंट लेस किया है. सेकेंड इफेक्ट एसेट, इलेक्ट्रिक मीटर डिपॉजिट 5,000. हो गया सब एडजस्टमेंट. क्या बाकी है? पहला ऊपर देखो, दो और दिया है. हेलो, भूल मत जाना. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी टू पार्टनर. मीम आता है ना, देयर वाज अ बैक साइड इन द क्वेश्चन पेपर है, ऐसा अलग होएगा. ऊपर भी तो एडजस्टमेंट है. क्या है इफेक्ट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल डेबिट. बोर्ड में देखो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. Look at the board, don't talk. बोर्ड में देखो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. किसको जाएगा ये? शैला एंड उषा. कैसे करना है? 10% है ना, एक एक जीरो उड़ा दो. 7,700 and 12,800. Total is 20,500. मिला? You have to show the breakup. Then corresponding entry क्या लिखेगा? कैपिटल क्रेडिट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,700 12,800. बिजनेस का एक्सपेंस, पार्टनर का गेन. मिला? समझा ये? कौन किसको दे रहा है? Business is giving it to partner. Similarly, salary to partner. Who is paying to whom? Business to Shaila. तो इधर आएगा क्या? टू सैलरी टू पार्टनर. लेकिन सैलरी दोनों को जाने की एक को. उषा कितनी है सैलरी? 500 या 6,000? 500 into 12. हेलो, corresponding entry